और देखिए हमारे चारों शंकराचार्य, हमारे मठ के, चाहे वो जगन्नाथपुरी के पीठ के हों, द्वारका पीठ के हों, ज्योतिष पीठ के हों या बद्रीनाथ धाम के पीठ के हों, चारों धामों के चारों शंकराचार्य आपको वो भक्ति में मिलेंगे तो शिव में मिलेंगे। शंकराचार्य के इष्ट ही महादेव होते हैं और जितने भी शंकराचार्य मिलेंगे आपको सब त्रिपुंड लगा करके मिलेंगे, शिव से जुड़े हुए मिलेंगे। चारों शंकराचार्य, देखिए जगन्नाथपुरी पीठ के शंकराचार्य रहते हैं लेकिन वो भी वहां पर त्रिपुंड लगाएंगे। द्वारकापुरी पीठ के भी त्रिपुंड लगाएंगे। शिव भक्तमय हो, और जब शिव की कृपा जब होती है तो उस इंसान के लिए इस संसार में और कोई पैदा नहीं हुआ कि उस भक्त के लिए कोई पीछे छोड़ दे। वो शिव भक्त अगर सच्चा होगा तो इस दुनिया में वो सबसे आगे होगा। हमारे भोलेनाथ जी भोले भाले हैं, सब लोग कहते हैं कि भोले भाले हैं। और आज एक भक्त जब उनसे जुड़ता है तो वह कहता है ना, जब छुट्टियां आती हैं, एक भक्त है इंसान चर्चा कर रहा था कि जब छुट्टियां आती हैं, घर छोटा हो या बड़ा इसका फर्क नहीं पड़ता, अगर घर में बैठे, घर में मीठे बोल हो तो चींटियां भी नहीं आती। कहते हैं अगर घर में मीठे बोल ना हो तो उस घर में चींटी नहीं आती। घर छोटा हो या बड़ा हो इसका फर्क नहीं पड़ता, दीपक मिट्टी का हो या सोने का हो इसका फर्क नहीं पड़ता। उस घर में सुगंधित कितनी है, उस घर में खुशबू कितनी है, उस घर में प्रेम कितना है, उससे मतलब होता है। आप महल खड़ा कर लो लेकिन उस घर में कोई प्रेम नहीं है, कोई रस नहीं है, तो वह घर बड़ा होना बेकार है। प्रेम से कहो ओम नमः शिवाय, जोर से बोला करो ओम नमः शिवाय, तो उसके घर चींटियां भी नहीं आती जहां मीठे बोल ना हो। मीठे शब्दों में अल्फाज होती है, जो मीठे बोल दे तो उसके बस में सारी दुनिया होती है। और मिठास में, प्रेम में वह शक्ति है कि पत्थर भी पिघल जाते हैं, पत्थर भी पिघल जाते हैं महाराज। प्रेम से अगर पत्थर को भी देख लो तो पत्थर भी पिघल जाता है। अपने जीवन की ऊपर वालों ने जश्न मनाया होगा। हम इस संसार में अगर अच्छे हैं या हम कुछ बुरा करते हैं, इस संसार में ऐसा काम करके जाओ कि कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, और ऐसे करने कर चलो हम हंसें और जग रोए। जीवन की परिभाषा, जीवन की सत्यता यही है। हर इंसान को करनी ऐसी करना है कि भगवान भी हमारे ऊपर तरस करे, और एक के सादे सब सदे, सबके सादे सब जाए। पर आज के भक्त गलती भी करते हैं, और गलती क्या करते हैं, एक को नहीं मानेंगे, हजारों को मानेंगे। एक भगवान को मानो, एक मंदिर जाओ, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि किसी मंदिर मत जाओ। आपका इष्ट एक होना चाहिए,
आपकी फरियाद लगाने वाला भगवान एक होना चाहिए। आप अपनी मनोकामना या अपनी लड़ाई या अपनी कुछ भी चर्चा कहने के लिए एक होना चाहिए। चाहे वो सीता हो, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे वो राधा हो, चाहे वो कृष्ण हो, कोई भी हो। अब होता क्या है, हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी हमारी ऐसी ऐसी मनोकामना पूर्ण कर दो। राम जी के पास गए, राम जी हमारी मनोकामना ऐसी ऐसी है, पूर्ण कर दो। भोलेनाथ जी के पास गए, भोलेनाथ जी हमारी मनोकामना पूर्ण कर दो। हनुमान जी सोच रहे हैं राम जी कर देंगे, राम जी सोच रहे हैं भोलेनाथ जी कर देंगे, भोलेनाथ जी सोच रहे हैं दुर्गा जी कर देंगे, दुर्गा जी सोच रहे हैं विष्णु कर देंगे। वो मझधार में लटके रहते हैं, कोई नहीं करता। एक कहावत सुनी होगी, एक व्यक्ति ने कहा अपने घर पर वो पजामा सिलाया, उसने काफी बड़ा पजामा बन गया। पहन के देखा तो बहुत बड़ा पजामा। बेटी से कहा बेटी एक बेटा 4 अंगुल पजामा काट देना। उसने कहा समय मिलेगा पिताजी तो काट देंगे। बेटे से कहा बेटा पजामा थोड़ा बड़ा है, 4 अंगुल काट देना। बोले ठीक है पिताजी। बहू से कहा, बहू ने भी कहा, बोले समय मिलेगा तो काट देंगे। पत्नी ने कहा समय मिलेगा तो काट देंगे। पता चला कि समय सबको मिल गया, सबने 4-4 अंगुल काट दिया। पता चला कि वो छोटा हो गया। एक को कहो, एक को विश्वास बनाओ। आप अगर भोलेनाथ जी से प्रेम करते हैं तो राम जी मंदिर जाएं, और जाने के बाद में राम जी के मंदिर में जाने के बाद सिर्फ एक ही बात करना कि हे राम जी, बस आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं कि मैं और मेरे भोलेनाथ में कभी दूरियां ना बने, बस मैं भोले का भक्त बन जाऊं। राम जी मैं आपसे यही चाहता हूं, मैं आपसे मांगने नहीं आया हूं, क्योंकि मैं पुजारी तो उसका हूं, मैं तेरे दर पर तो दर्शन करने के लिए आया हूं। दुर्गा जी के मंदिर में जाएं तो ऐसा ही करें, नहीं तो नाव में बैठे हैं आप, 4 खेवैया हैं, नाव डूबने वाली है। राम को बुलाओगे, सीता को बुलाओगे, पता चला वो चला जाएगा, वो चला जाएगा, कोई नहीं आएगा, डूब जाओगे। इसलिए एक को बुलाओगे तो भोजन भी कर रहा होगा भगवान, तो भोजन को छोड़ करके आएगा, क्योंकि इसलिए आएगा कि जो भक्त मुझे पुकार रहा है उसका सिर्फ भगवान सुनने वाला हूं, तो सिर्फ मैं हूं और कोई नहीं है इस जगत में। तो वो छोड़ करके 100 काम आपको बचाने के लिए आ जाएगा। ऊपर वाले ने जश्न मनाया होगा, ऊपर वाले ने जश्न मनाया होगा। हमारे आज के मेहमानों को फुर्सत से बनाया होगा। उसको आंखों से निकले होंगे आंसू, क्यों आज आपको इस भोलेनाथ जी की कथा में भेजकर खुद को अकेला बनाया होगा। खुद को अकेला इंसान एक ने अकेला आया है, अकेला ही जाएगा। पर मनुष्य की हम तारीफ इसलिए जाना करते हैं, मनुष्य माया जाल में फंसा हुआ इंसान है। इंसान को एक पक्षी से कुछ सीख लेना चाहिए। देखिए, हम आप लोग एक पक्षी को एक पिंजरे में कैद करते हैं, जैसे तोता हुआ। हम लोग तोते को पकड़ते हैं एक पिंजरे में, उसको बंद कर देते हैं, करते हैं ना। अच्छा, उस पिंजरे का दरवाजा कितना रहता है? कितना रहता है? 1 रहता है ना। ध्यान से सुनना, एक पक्षी को एक पिंजरे में बंद करते हैं, कैद करते हैं, उसका एक दरवाजा रहता है। और नए नए पक्षी को जो हम कैद करते हैं, अगर धोखे से भी अगर वह पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है तो वह पक्षी भाग जाता है, भागता है ना। उस पिंजरे का एक निकास है, एक दरवाजा है।
फिर भी खोलते हैं और वह पक्षी भाग जाता है। लेकिन मनुष्य शरीर के इस ढांचे में, इस पिंजरे में जहां आत्मा बैठी हुई है, और इस शरीर रूपी पिंजरे में 9 दरवाजे हैं, और 9 दरवाजे परमानेंट खुले हुए हैं। लेकिन यह आत्मा इतनी फंसी हुई है, यह मन इतना फंसा हुआ है माया जाल में कि इन 9 दरवाजों से निकल नहीं पाती है। इंसान के 9 दरवाजे, 2 आंख के दरवाजे खुले हैं, कान के 2 दरवाजे, नाक के 2 दरवाजे, एक हमारा मुख। अपने शरीर के अंदर 9 दरवाजे हैं, खुले हुए हैं, कभी बंद नहीं होते, और अगर एक बार बंद हो जाए तो फिर दोबारा खुलता भी नहीं है दरवाजा। कान खराब हो जाए, अगर कान के पर्दे खराब हो जाए तो दरवाजा खुलता नहीं है। फिर भी इंसान की वह आत्मा इतनी माया जाल में फंसी हुई है कि तू मेरा और मैं तेरा, इसमें अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, भगवान के चरणों में नहीं लगा रहा है। इस जीवन में आप इस शरीर का सही सदुपयोग करना चाहते हैं तो वो आप भगवान के भजन में करें। आप लोगों ने देखा होगा, एक आप लोगों को देखने के लिए और सुनने के लिए मिलता होगा, कई लोग बहुत छोटी सी उम्र में चले जाते हैं। थोड़ी सी उम्र में वो ऊपर चले जाते हैं। इसका क्या कारण है? और उनका क्या रहता है, ध्यान से सुनना, ये बहुत सुंदर बात है। कहते हैं 84 लाख योनियों में जिन्होंने अपने भजन को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिनको भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, उनके लिए लास्ट सीढ़ी मनुष्य शरीर की प्राप्त होती है। और तो जिनके भजन में थोड़ी सी पूंजी की कमी रह जाती है, थोड़े से दान पुण्य की कमी रह जाती है, वो इस संसार में मनुष्य शरीर को लेकर के आते हैं। और उनकी भजन की पूंजी जब पूरी होती है, जो थोड़ी सी रह जाती है, और वो जब पूर्ण हो जाती है तो कहते हैं वो इस संसार को छोड़ करके चले जाते हैं। उनका जीवन उतने ही समय तक है। इसलिए हम अपने जीवन में ज्यादा भगवान का भजन करें जो हमारे लिए लाभदायक है। चाहे आप झोपड़ी में रह करके आप भजन करो, या महलों का ख्वाब देख करके भजन करो, क्योंकि झोपड़ी में रहकर महलों का ख्वाब देखा है। महलों में रहने वाले लोग झोपड़ी का बखार क्या जाने। अरे जिन्हें रोने का ढंग मालूम भी ना हो, वो गरीबों का हाल क्या जाने, वो गरीबों का हाल क्या जाने। जिन्होंने झोपड़ी में रह करके अपने जीवन को 2, 5, 10 दिन अगर व्यतीत नहीं किया, वो महलों में रहने वाले लोग झोपड़ी के रहने वाले लोगों की दशा को, उनके दुख को नहीं जान सकते। जो लोग अपने ऊपर से लोगों को देखते हैं, अरे पड़ोसी वाला तो बहुत पैसा वाला हो गया, मेरे पास है नहीं। मैं ये कहता हूं, ऊपर को मत देखिए, आप अपने नीचे से लोगों को देखिए कि वह हमसे गरीब व्यक्ति है, उसको सुबह शाम की रोटी नसीब में नहीं होती है, गर्मियों के समय में छत नसीब नहीं होता है, पंखा कूलर नसीब नहीं होता है, बारिश में छत नसीब नहीं होता है, सर्दियों में रजाई नसीब नहीं होती है।
हम अपने से बड़े लोगों को ख्वाब देखते हैं, हम अपने से छोटे लोगों का ख्वाब देखें, वो कैसे अपने जीवन को बिता रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। और आज श्री भोलेनाथ जी के अर्धांगिनी श्री सती जी यज्ञ में अपनी आहुति को प्रदान कर दिया था। और श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे भगवान, हे रब, कि इस जीवन में जब कोई अति हो जाती है, जब जाना अपमान हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि अब ये जीवन जीना नहीं चाहिए। सती ने एक काम बहुत अच्छा किया, जब अंतिम समय हुए मरने के पहले, यज्ञ में आहुति देने से पहले सती जी ने एक वरदान मांग के वो यज्ञ में आहुति हुई थी। सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती जी ने मरते समय तक एक वस्तु मांगी, वरदान मांगा। सती मरते हरि सन बरु मांगा। सती मरत, अंतिम समय में कहते हैं जो इंसान मरते समय तक जो सोचते हैं, जो उनके हृदय में रहता है, वह अगले जन्म में वही बन करके आते हैं। एक जड़ भरत जी हुए, वह एक बार हिरण के मोह में बने तो हिरण बन करके आए, एक बार वह एक मछली बन करके उनकी अंतिम श्वास रुकी मछली बने। और कहते हैं कि एक बार उन्होंने साधु का रूप लिया तो साधु के रूप में अंतिम उनकी मृत्यु हुई। हम सब भी जो अंतिम समय में सोचते हैं, बड़े बुजुर्गों की सेवा क्यों की जाती है, बड़े बुजुर्गों के सामने बेटे अच्छे क्यों दिखाई देना चाहिए, इसका एक कारण है कि माता पिता को यह लगे कि मेरे बेटे अभी भी ठीक हैं।